अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज बुलेटिन में बात होगी चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर डाका, नाअहलों को क्लीन चिट देने की तैयारी, वकला अदालत की हिमायत में आ गए, वजीर कानून की सफाइयां, इमरान खान के अब क्यों वारंट, और शाहीनों के नए उस्ताद कौन। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ को बचाने के लिए एक और कानून पास करवा लिया गया। आधी अधूरी कौमी असेंबली ने अदालती इस्लाहाती बिल मंजूर कर लिया। नाम नेहाद ऑपोजिशन लीडर ने कोई मुखालिफत नहीं की। बिल के मुताबिक चीफ जस्टिस तन्हा अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। माजी के फैसलों पर भी अपील की जा सकेगी। पीपल्स पार्टी ने पहले ना की, फिर शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को समझाया तो पार्टी ने हक में वोट दे दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर डाका। कौमी असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। रुकन असेंबली मोहसिन दावड़ ने माजी में होने वाले फैसलों पर फरीकैन को अपील का हक देने की तरमीम पेश की। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने भी हिमायत की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन्हें तरमीम पर एतमाद में नहीं लिया गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ, नबी अकबर और बिलावल भुट्टो की हंगामी मुशावरत हुई और पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत कर दी। तरमीम को भी बिल का हिस्सा बना दिया गया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. बिल में तजवीज दी गई है कि तनहा चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी अज खुद नोटिस का फैसला करेगी। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। अज खुद नोटिस लेने के बाद समाअत भी 3 रुकनी बेंच करेगा। अक्सरियत का फैसला काबिल कबूल होगा। तरमीम से नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन जिसके खिलाफ 184(3) के तहत फैसले हुए, उनको एक बार के लिए अपील का हक मिल जाएगा। इससे पहले हुकूमत नैब के भी पर काट चुकी है, जिसमें चंद अफराद के केसेस को सामने रखकर कानून साजी की गई थी। आगे देखिए वकला का फैसला क्या। और मरियम नवाज एहतराम भूल गई। इंतखाबात का इल्तवा, वकला की भरपूर मुखालिफत, इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद। 90 दिन में इलेक्शन न कराने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। लाहौर के वकला कन्वेंशन में इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर। बाद सियासी जमातों की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत के हक में करारदाद मंजूर कर ली गई। इलेक्शन में ताखीर, वकला का ना मानने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम गैर आईनी करार। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के इल्तवा के खिलाफ वकला मैदान में आ गए। लाहौर में वकला कन्वेंशन ने बड़ा ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। ECP has no power and authority to postpone the election beyond the time limits prescribed by the Constitution. Its attempt to do so is clearly unconstitutional and highly condemnable. वकला कन्वेंशन में इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए करारदाद मंजूर कर ली गई। बाद सियासी जमातों की जानिब से अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने करारदाद पढ़कर सुनाई। वकला ने करारदाद की हिमायत में हाथ लहरा कर मंजूरी दी। The convention calls upon all the bar councils and bar associations throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or politician in order to ensure their independent stance and posture. Is the resolution accepted? करारदाद में कहा गया है कि वकला आईन और कानून की बालादस्ती के साथ है। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। करारदाद में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया में तकसीम के मामले को देखे और ये तासुर खत्म करने में किरदार अदा करे। जब आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो 90 दिन में ही होने चाहिए। इसे कोई नहीं रोक सकता। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का 2 टोक मौक़िफ़ कहा, अगर फुल कोर्ट बनेगा तो 13 नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम 15 जजेस का बनेगा।
लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में अदलिया को तकसीम करने की मजमूम कोशिश को चैलेंज कर दिया। बोले अदलिया की ताकत खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर खत्म नहीं हो सकती, यह हमारी रेड लाइन है। नया केस शुरू होते ही इख्तलाफी नोट एक दिन पहले सामने आ गया। चीफ जस्टिस से कहते हैं अपना हाउस इन ऑर्डर करें। और हाई कोर्ट का तो फैसला है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, वो कहा गया। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में होने चाहिए। तो ये मैं आपकी पावर कराना चाहता हूँ, जब एक चीज लिख दी गई आइन के अंदर के इलेक्शन 90 दिन में होंगे तो 90 दिन में होंगे। कि हाँ ऐसे अगर मामले आ जाते हैं फुल कोर्ट बैठ जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब पढ़ाते फुल कोर्ट उनके हिसाब से होना चाहिए 13 जजों का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 15 जज, 13 जज कहां से आ गए फुल कोर्ट? अगर फुल कोर्ट बनना है तो 15 जजों का बनेगा। जहां जुल्म होगा, जहां रूल ऑफ लॉ जिसके लिए आप जमा हुए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया जाएगा, हम वहां खड़े होंगे इंशाल्लाह। दरखास्त है चीफ जस्टिस साहब से, अपना हाउस ऑर्डर में करिए। आप अगर ऑर्डर में नहीं होगा, हाउस से एक गलत इंप्रेशन जा रहा है कि अगर अदलिया डिवाइडेड है तो फिर इंडिपेंडेंस नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट बार नहीं होगी तो इंडिपेंडेंट अदलिया नहीं होगी। अदलिया तकसीम करने की मजमूम साजिश, वकला का अदलिया के भरपूर दिफा का ऐलान। बाबर अवान कहते हैं जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो अदालतें रात में खोली गई, अब दिन में भी अदालतें खोलने पर एतराज किया जा रहा है। लाहौर वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए बाबर अवान ने कहा, हमें आज रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना होगा। सर लाहौर हाई कोर्ट बार इश्तियाक खान कहते हैं, वकला समझते हैं कि अदलिया को साजिश के तहत बदनाम कर दिया जाए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान बोले, हम आइन और कानून के मुहाफिज हैं, हम किसी जज के साथ नहीं बल्कि आइन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का निजाम क्या होगा, लोग फैसला करेंगे। कैसे फैसला करेंगे? वन मैन वन वोट के जरिए फैसला करेंगे। कैसे वन मैन वन वोट डाला जाएगा? इलेक्शन के जरिए डाला जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा? 218(3) कहता है फ्री होगा। क्या ये इलेक्शन कमीशन फ्री इलेक्शन करा सकता है? कि जो कुछ भी मावराए आइन किया जाएगा उसका नतीजा दुरुस्त नहीं होगा। ये अदलिया है तो इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी रह सकती है, और अगर अदलिया को डिफंक्शन कर दिया जाए, ये सोची समझी साजिश के तहत रोजाना कोई ना कोई नया बहाना तलाश करते हैं। हर अदारे का फर्ज है कि आइन पर अमलदारी करे। हमारे चीफ जस्टिस कोशिश करनी चाहिए सब जजेस को साथ उठाएं और जो भी किसी की शिकायत या जो भी गिले गुजारियाँ हैं वो दूर करें और कोशिश करें कि आइन के लिए सब जजेस इकट्ठे हो जाए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।